ये पेल का जो लेटेस्ट मॉडल आई है, पेल की आर्टिक सीरीज़ आई है। बेसिकली ये इन्वर्टर है, इसका मैं आज आपको फुल रिव्यू दूंगा। ये मैंने अभी ही इंस्टॉलेशन इसकी करवाई है। तो ये पेल का जो लेटेस्ट मॉडल है, ये काफ़ी ही इनका जो है अच्छी प्रोडक्ट है। इसकी एम्पेयर भी काफ़ी कम ले रहा है। इसकी वैल्यूज़ वगैरह जो है बाकी कंपनी की निस्बत अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये काफ़ी अच्छा, कूलिंग भी इसकी है और बिजली का बिल भी बहुत कम आता है। तो इसका बेसिकली जो इन्होंने आर्टिक्स का निकाला है, इसमें इन्होंने 10 ईयर की वारंटी दी है। जो इसके टोटल कंप्रेसर की होगी, मेन इंडोर आउटडोर दोनों की होगी, बोथ की। उसके बाद ये पीसीबी किट है। पीसीबी किट जैसे एक वाईफाई किट होती है या एक जो इसको कंट्रोल कर रही होती है, ये वो वाली किट है। तो उसकी इन्होंने 2 ईयर की वारंटी दी है कि 2 साल तक आप बिल्कुल इसको फ्री कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा इसको ये देखें, ये देखें 10 ईयर कंप्रेसर की है वारंटी, 2 ईयर पीसीबी किट की है। तो बेसिकली ये आर्टिक्स मॉडल है इनका। ये काफ़ी अच्छा है पेल का। और पहले आपको पता है जैसे कि पेल की बाकी भी मशीनरीज वगैरह काफ़ी अच्छी है। तो ये इसमें दो क्वालिटीज़ आती हैं बेसिकली। एक इसमें कॉपर की आ रही है और एक इसमें सिल्वर की आ रही है। ये देखें कॉपर में है, ये कॉपर में काफ़ी अच्छी इसकी फाइंस की हुई है। कॉपर का मतलब ये है कि जो इसके अंदर फाइंस लगी होती हैं, ये उनका बता रहे हैं कि वो कॉपर में है। और इसका ये आप देखें स्पोर्ट वॉल्यूम, स्पोर्ट परफॉर्म्स और लॉन्ग लास्टिंग है, लो मेंटेनेंस है, बैटरी आउटपुट है। तो सो ये काफ़ी अच्छी मशीन है इसकी। उसके बाद इसका जो मेन फीचर है काफ़ी अच्छा है, वो एक ये है, ये इसमें आपको सेल्फ प्रिंट थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा होगा। ये लाइट की वजह से थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो ये सेल्फ प्रिंट है, लाइट 3D डिज़ाइनिंग इस पर की हुई है इन्होंने, ये बिल्ट इन है। और इसके बाद इसमें हीट एंड कूल दोनों फीचर्स है कि इसमें गर्मियों में भी आप चला सकते हैं और सर्दियों में भी आप चला सकते हैं। सो बेसिकली इनका जो ये वाला फ़ीचर है ना, ये काफ़ी ही मस्त है। जो अपना कहते हैं हमें सपोर्ट करता है कि हम इस कंपनी को ज़्यादा प्रेफर करें। तो बेसिकली मैंने इसको इंस्टॉलेशन करवाई है, इसको यूज़ भी किया है, इसका बिल भी काफ़ी कम आ रहा है। सो मैं आपको भी रिकमेंड यही करूँगा कि आप लोग इसी को अगर लगवाना चाहें तो इस मॉडल में यही मॉडल है ज़्यादा अच्छा। बेसिकली इसमें फिट मॉडल भी है एक पेल का, लेकिन वो कोई इतना मज़ा नहीं करवा रहा। जो इन्होंने ये लेटेस्ट सीरीज़ निकाली है ना, इसमें इन्होंने काफ़ी डिज़ाइनिंग भी की है और काफ़ी फंक्शन भी किए हैं। चलें इसका हमने इंडोर तो देख लिया, अब इसका आउटडोर देखते हैं और इसका रिमोट के फंक्शन देखते हैं। इसके साथ इन्होंने हमें जो ये एक स्टैंड दिया है, जो नॉर्मल आजकल लेटेस्ट एसी वगैरह के साथ नहीं आ रहा है, जो डीसी इन्वर्टर है, इन्होंने ये हमें दिया है। तो हम इसकी आपको जो है जो इसका रिमोट है, इसके सारे फीचर्स भी बताते हैं और इसकी होल्डिंग पावर आपने देख ली है। चलिए दोस्तों, अब आपको इसका जो है पेल का जो आर्टिक्स मॉडल आपको दिखाया था, इसके रिमोट के फंक्शंस के बारे में सारे आपको डिटेल से बताते हैं कि इसके फंक्शन किस तरीके से काम करते हैं। और अगर आपने ये सेटिंग नहीं करते तो आपके बिजली का बिल में कोई डिफरेंस नहीं आता। सो आपको एसी की इंस्टॉलेशन के बाद अपने रिमोट की सेटिंग को चेंज करना है। अगर आप रिमोट की सेटिंग को चेंज वगैरह नहीं करते तो आपकी पावर कंजम्पशन जो है वो ऑटोमेटिक उतनी ही रहेगी, वो आम नॉर्मल एसी के मुताबिक ही रहेगी। तो ये जैसे कि हमारा एसी ऑन है, हम इसको ऑन कर लेते हैं। एसी हमारा ऑन हो गया, 28 का टेम्परेचर है, मोड हमने कोल्ड रखा हुआ है, स्पीड हमारी हाई है। अब देखें, अब स्टेप बाय स्टेप इसके जितने भी फंक्शन है ना, हम इसको डिस्कस करते हैं। ब्लू बटन ऑन एंड ऑफ का हो गया। मोड बेसिकली जो ये आपको कूल्स, हॉट, ड्राई, ये आपको बेसिकली नज़र आ रहा है। ये देखें, ड्राई, हीट,
फ़ैन फ़ैन बेसिकली आपने जैसे नॉर्मल फ़ैन नहीं चला रहे तो आप फ़ैन इसका यूज़ कर सकते हैं। आप ऑटो कर दें अगर आपके मौसम को, वो आपके टेम्परेचर को चेक करेगा। अगर आपका टेम्परेचर हॉट है या कोल्ड है तो वो उसी कंडीशन के मुताबिक एसी को रन अप कर देगा। उसके बाद कूल जैसे कि आपको पता है। और ये ड्राई में ये है कि जैसे एक सीज़न आता है जिसमें नमी नमी सी होती है, तो ये उस सीज़न के लिए काफ़ी बेनिफिट देता है। ये मोस्टली जो बाहर की कंट्रीज़ है वहाँ ज़्यादा इसका बेनिफिशियल यूज़ होता है। पाकिस्तान में तो इसका कम यूज़ होता है। तो ये ड्राई फीचर है इसका, ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है अगर आपका एटमॉस्फेयर उसके मुताबिक है। ये जैसे मरी वगैरह में होता है तो ये ड्राई फीचर। और हीट आपको पता है, जैसे आपने सर्दियों में हीटर यूज़ करते हैं। चलें हम कूल पे आ गए वापस। हमारा मोड का बटन तो क्लियर हो गया। अब हमारा आ गया सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। अब हमारे पास ये टेम्परेचर आ रहा है। अब ये देखें, अप डाउन। अब हमने सेल्सियस में कर रहे हैं, फ़ारेनहाइट में कर रहे हैं। सेल्सियस में आप करेंगे नॉर्मल, हमारे एसी सेल्सियस में होते हैं। आप अप करते जाएंगे तो इसकी अप लास्टिंग जो है 32 है और इसकी लो लेवल जो होगा वो 16 होगा। ये देखें जैसे नॉर्मल एसीज का है। तो बेसिकली आपने इसकी सेटिंग को इस तरीके से रनअप करना है, 28 पे इसको रनअप करना है। उसके बाद आपने स्पीड को आपने हाई पे करने की बजाय ऑटो पे कर देना है। स्पीड का ऑप्शन ये स्पीड, फैन स्पीड। सो जैसे ही आपकी कूलिंग हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिक ही फ़ैन की स्पीड को कम कर देगा, तो जिसकी वजह से कमरा आपका चिल हो जाता है और फिर इसकी पावर कंजम्पशन वैल्यू भी कम हो जाती है और इसके एम्पेयर और वोल्टेज की वैल्यू भी कम हो जाती है। और इसको ऑटो पे रख के आपने चलाना है, ठीक है। उसके बाद बेसिकली जो अब इन्वर्टर्स आ रहे हैं इनमें इन्होंने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों जो इनकी ग्रिल्स हैं ना उनको मूविंग रखी है। सो जो इसकी स्विंग, ये देखें ये स्विंग है, ये जो फ्लैप आ रहा है, फ्लैप अप एंड डाउन होता है, ये वो वाली है स्विंग। और ये जो है, ये जो इसके अंदर वर्टिक्स में लगी हुई है, ये वो वाली है। चले हम इसको भी रन अप कर लेते हैं। ये भी रन अप हो गई, ये भी हमारी रन अप हो गई, ठीक है। ये हमारे सारे फीचर रन अप कर ले रहे हैं। उसके बाद इसका मेन फीचर जो है टर्बो का बेसिकली हमें आइडिया नहीं होता और हम इसको यूज़ भी नहीं करते कि ये फंक्शन क्या करता है। सो इसका बेसिकली मकसद जो है वो उस टाइम है जब शदीद गर्मी हो, लाइक 47-48 के पास टेम्परेचर हो, तो जैसे और ज़्यादा लोग जो है एक कमरे में आए हों तो उसको आपने कंपनसेट करने के लिए आप 16 पे चलाने के बजाय आप इसको टर्बो पे चला दें। टर्बो का बेसिकली फंक्शन ये है कि ये अपनी जो एक कंज्यूमरेशन वैल्यू है वो ज़्यादा ले लेता है, पावर देकर आपके कमरे को चिल कर देता है। जैसे ही आपका कमरा चिल हो जाता है आप इसको टर्बो से मूव करके दोबारा नॉर्मल फीचर पे ले आएँ। सो ये है, अगर आप इसको 16 पे चलाई रखेंगे और वो बहुत देर टाइम लगाएगा, कि मैक्सिमम 4 to 5 हॉर्स लगाएगा। उसके बाद जाकर वो आपका जो है ना कमरा जो है ना चिल होगा। तो इसके लिए आपको यही करना है कि आपने टर्बो का फीचर को ऑन कर लेना है। जैसे ही आपका टर्बो ओपन हो जाएगा उसके बाद आपने इसको दोबारा नॉर्मल में ले आना है। और इसको ख़त्म करने का फीचर भी मैं आपको बता देता हूँ। टर्बो को हमने सेलेक्ट किया, वो देखें ऊपर फ़ैन की स्पीड पहले ऑटो थी, ऑटो से टर्बो आ गई। जैसे ही टर्बो करेंगे आपको एसी की आवाज़ से आइडिया हो जाएगा। और ये बेसिकली दो जो डिफरेंट एसीज़ हैं ना इनमें दो किस्म के फीचर है सेम नेम से ही, टर्बो और स्ट्रोंग भी सेम ही काम करता है। जैसे कैनवुड का, TCL का, ओरिएंट का और भी डिफरेंट कंपनी ग्री हो गया, इनमें जो है इनमें ये फीचर्स है। जैसे इनमें स्ट्रोंग के नाम से होगा। सो ये हमारे पास पेल है तो पेल में टर्बो के नाम से है, ठीक है। उसके बाद टाइमर आ गया।
टाइमर क्या है? टाइमर का भी हमें बेसिकली आइडिया नहीं है कि टाइमर क्या करता है। टाइमर उस टाइम काम करता है कि जब हम सो रहे हों, उस टाइम हमें वर्क करे। क्या हमने लगा दिया है टाइमर। चलिए टाइमर सेट करते हैं। हमने क्या है 0.5 हॉर्स, हमने कहा नहीं 1 हॉर्स के बाद है ना इसको एक्टिव कर दो। टाइमर एक्टिव हो जाएगा। 1 हॉर्स बाद जो है ना ऑटोमेटिक एसी क्लोज हो जाएगा और एसी हमारा क्लोज होके फिर दोबारा हो जाएगा। ये देखें, ये टाइमर अभी ऑफ है, ये ऑफ ही रहेगा। ये अब हमारा ऑन हो गया, ये अब हमारा ऑफ हो गया। अब इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके टाइमर सेट करके दोबारा टाइमर पे क्लिक करेंगे, वो टाइमर सेट हो गया कि आपका इस टाइम के बाद ऑटोमेटिक ही क्लोज हो जाएगा। सो चलें हम इसके बाकी फीचर्स को बंद कर दें, टर्बो को भी क्लोज कर दें। ठीक है, हमारा ये अब नॉर्मल एसीज भी आ गया, नॉर्मल कंडीशन में आ गया। और अब हमारे पास आ रहा है इसका आई फेवर्स। ये जो आई फेवर्स है ये आप देखिएगा, आई फेवर्स क्या करता है। ये जो हमारे ऊपर स्क्रीन लगी हुई है ना, बेसिकली ये वाली, ये देखें स्क्रीन लगी हुई है ना, इस पे जो टाइम आ रहा होती है वैल्यूज़ वगैरह, ये उसके लिए यूज़ करता है आई फेवर्स। कि हमारा टेम्परेचर किस हिसाब से आ रहा है, हमारी हेल्थ की वैल्यू किस है, आपको फीलिंग आपकी कर देता है। जैसे हेल्थी का फीचर होता है, ये हेल्थी से ही मिलता रिलेटेड इसका फीचर्स है। उसके बाद आई फील्स में आप ये देखें, इस टाइम हमारे रूम का टेम्परेचर है 38 और हम दोबारा इसको क्लिक करते हैं और हमारा इस टाइम एसी का टेम्परेचर है 28। सो 38 पे हमारा रूम का टेम्परेचर है। सो अब मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसको थोड़ी देर टर्बो पे चला लें। टर्बो पे चला के दैन इसको आप दोबारा नॉर्मल कंडीशन में ले आएँ तो ये काफ़ी अच्छा वर्क करेगा और काफ़ी पावर सेविंग कर देता है। उसके बाद हेल्थी आ गया। हेल्थी में क्या है, चलें हेल्थी को हम प्रेस कर लेते हैं। हेल्थी में आपने देखा, हेल्थी में उसने टेम्परेचर भी बता दिया। उसने कहा कि जैसे ही हमारे रूम का टेम्परेचर 28 को टच करेगा, वैसे ही हमारा जो है ना ये रूम जो है ना वो ऑटोमेटिक एसी की वैल्यू और एसी की कंजर्वेशन वैल्यू जो है ना वो कम हो जाएगी। समझ लो वो अपनी लोअर वैल्यू में आ जाएगा। चलें, ये हेल्थी का फीचर जो है मोस्टली नाइट में यूज़ किया जाता है कि आपका कमरा फुल चिल नहीं होता, लाइट आपका रूम जो है वो वर्क करता है। हेल्थी को रिमूव कर दिया। अब हमारा ठीक है। उसके बाद आई स्लीप आ गया। स्लीप के ऑप्शन और टाइमर का सेम ही है। टाइमर सेट करने के बाद हमने स्लीप लगा देना कि ये इस टाइम के बाद स्लीप कर जाए। अगर हम रखेंगे वो टाइमर बता देगा कि इस टाइम स्लीप करना है या इस टाइम इसने ऑन होना है। अगर हम इसको वैसे टाइमर इसका सेट करेंगे जैसे हमने बेसिक टाइम में सेट किया तो उसमें वो बताएगा कि ये सिर्फ अभी ऑन होगा, और अगर हम स्लीप कर देंगे तो वो बताएगा कि अब स्लीप होगा। आई क्लीन फीचर इसका इतना कमाल का है, ये मोस्टली जो नाइट डीसी इन्वर्टर हैं उनमें काफ़ी अच्छा वर्क करता है। आई क्लीन या क्लीन का ऑप्शन होता है, ये बहुत ही काफ़ी हेल्प लेता है, हमारी सर्विसेज को बचाता है। जो हमने अपना कहते हैं ईयर बाद या मंथ बाद हम सर्विस करवाते हैं, उस पर हमें ये बहुत अच्छी या फीचर इनने इसमें ना लॉन्च कर दिया है। बेसिकली ये वर्क कैसे करता है, इसकी वर्किंग भी आपको मैं किसी दिन टेस्ट करवाऊँगा, लेकिन चले मैं आपका इसको आइडिया दे देता हूँ, बेसिक आइडिया। ये क्लीन ऑप्शन आप ये देखें, क्लीन ऑप्शन आप ऐसे क्लिक करेंगे नहीं वर्क करेगा। जैसे ही आपका एसी क्लोज हो जाएगा, एसी क्लोज होने के बाद आपने चलें ये मैं आपको फंगस प्रूफ एक मिनट मूव करता हूँ, ये मेरा फीचर लगा हुआ था। ये आई क्लीन, ये देखिए क्लीन CL का ऑप्शन आ जाएगा। एसी टर्न ऑफ करें, उसके बाद आपने क्लीन के बटन को प्रेस करना है, क्लीन का ऑप्शन आ जाएगा और आपका जो एसी इंडोर होगा इस पे आपको नज़र आ जाएगा CL लिखा हुआ, तो इसका मतलब है आपका एसी क्लीन हो रहा है। अब क्लीन फीचर वर्क कैसे करता है, इसको
क्लीन को मैं आपको डीपली तो आपको एक वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन आपको मैं इसको वैसे ही डिटेल में बता देता हूँ कि ये वर्क कैसे करेगा। ये वर्क इस तरीके से करता है कि सबसे पहले अपनी जो इसके अंदर कोल्ड गैसेस होती है ना, ये उसको जो इसकी फाइन्स है ना, जो गोल्ड फाइन्स होती है, इस पे वो ला कर ना, लाइक जैसे बर्फ़ हल्की हल्की जम रही होती है ना, ये इस कंडीशन में आता है जैसे फ्रिज का ऊपर वाला खाना होता है, ये इस तरीके से उसके ऊपर ले आता है फाइन्स पे जो इसकी जो भी मिट्टी या डस्ट वगैरह हुआ होता है, तो वो उसके ऊपर आ जाता है कवर, समझ ले वो गीला कर देता है, गीला करके उसकी फाइन्स को नरम कर देता है कि फाइन से मिट्टी जो है वो नरम हो जाती है। उसके बाद वो चलाता है हीटर जैसे ही चलाता है और वो बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है, पानी बन के बहती है, तो पानी के साथ ही वो फिन्स जो है वो साफ़ होती जाती है, उसके साथ ही डस्ट और मिट्टी जो है वो आपकी निकल जाती है। मैं आपको इसका रिकमेंड करूँगा कि आपने इसको कम से कम जो है, अगर तो आपके डस्ट वाला एरिया है या जैसे गंदम की कटाई वगैरह हो रही है या मिट्टी का सीज़न है, तो आपने इसको 2 वीक बाद आपने ये फ़ीचर लाजमी यूज़ करना है। इससे आपका एसी काफ़ी अच्छा कूलिंग करता है। और दोस्तों एक आपको मैं बात बता दूँ कि अगर आप एसी की जो आपकी फाइन्स है ना, अगर ये भी साफ़ नहीं होती तो इसकी वजह से भी बिजली आपकी ज़्यादा कंज्यूम करती है। तो आपकी ये फाइन्स जो है ना हमेशा साफ़ होनी चाहिए। जो इसमें एक फ़िल्टर लगा होता है, आपने फ़िल्टर को उतारना है। फ़िल्टर नहीं हो, जो फ़िल्टर ऊपर लगा होता है जालीनुमा, उसको आपने उतार के उसको आपने वॉश कर लेना है और क्लीन के ऑप्शन को आपने सेट कर देना है। ये 15 मिनट लेता है, प्रोसीजर होता है और ये ऑटो ही बंद होगा, आपने इसको खुद नहीं बंद करना। ये तकरीबन 20-25 मिनट भी ले सकता है, क्योंकि ये एसी पे डिपेंड करता है कि एसी कितना गंदा है, तो वो उस हिसाब से करता है। आपने इसको कुछ भी नहीं करना, जैसे ही बंद होगा ये क्लीन का फंक्शन इस पे रहेगा, लेकिन आपका एसी का जो फ्लैप होगा ना वो बंद क्लोज़ हो जाएगा और सीएल भी ऊपर से रिमूव हो जाएगा, तो फिर आप अपने एसी को नॉर्मल चला सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। सो इसका यही फंक्शन है। इसका आपने फ़िल्टर को साफ़ करना होगा सिर्फ़, और बाकी जो है इसके किसी चीज़ को नहीं आपने छेड़ना। तो बाकी ये खुद ही ऑटोमेटिक इसकी डस्ट को रिमूव करके आप देखेंगे जहाँ से इसका ड्रेन हो रहा है पानी, वहाँ आप देखेंगे तो आपको वहाँ से मिट्टी नज़र आ रही होगी। उसके बाद इसका ऑप्शन आई क्लीन हो गया। आई क्लीन भी कमाल का ऑप्शन था। उसके बाद है इनका एक एंटी फंगस। ये फंगस प्रूफ के नाम से आ रहा है डिफरेंट एसीज में, डिफरेंट कंपनी के मॉडल्स में, और इसमें एंटी फंगस है। एंटी फंगस कैसे करता है, चलिए एंटी फंगस कौन कर देते हैं। मैंने एंटी फंगस ऑन रखा था। ये 3 दफ़ा बीप करेगा एंटी फंगस। आपने एसी की बीप सुन ली। एंटी फंगस अब किस तरीके से काम करता है, ये जब आपका एसी क्लोज़ होगा या आपने उस टाइम इसको एक्टिव करना है, ये ऑन पे एक्टिव नहीं करना। इसको मैं इसका भी मैं डिटेल में एक अलग वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इसको मैं आज ही आपको थोड़ा सा डीपली नहीं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये एंटी फंगस काम कैसे करता है। फंगस बेसिकली जो पानी होता है इसकी फाइन्स पे जम जाता है और उसमें डस्ट पैदा होना शुरू हो जाता है, और उसमें जिसे काई कहते हैं ना, काई इस तरीके से वो ग्रीन सा जमना शुरू हो जाता है। तो अगर वो आप एसी बार बार नहीं यूज़ करते तो वो फिर काफ़ी इशू करता है जब इसकी आप सर्विसेज वगैरह कराते हैं, और अगर वो आपके ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से आपकी बिजली की भी कंजम्पशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अगर आपका एसी में सपोज़ 4 एम्पेयर पे चल रहा है, ये वाला जो एसी है पहले का मॉडल, ये 2.5 एम्पेयर पे भी चलता है। मैंने 2.5 पे इसकी एम्पेयर मीटर से किया, किसी दिन एक दिन आपको लाइव इसकी टेस्टिंग भी करा दूंगा। तो ये काफ़ी अच्छा इन्होंने ना मॉडल निकाला है। तो एंटी फंगस अब कैसे काम करता है। एंटी फंगस इस तरीके से काम करता है कि जैसे ही हम एसी चल रहा है हमारा एक 16 पे हमने चलाया हुआ है या 28 पे चलाया हुआ है, एसी चला, हमने चल के इसके बाद हमने अब ये नहीं देखा कि एसी तो अब कूलिंग कर रहा था, एसी कूलिंग कर रहा था, हमने नहीं देखा कि इसकी जो फाइन्स है उस पर पानी हल्का हल्का या नमी थी, और हमने एसी को क्लोज़ कर दिया, एसी क्लोज़ हो गया। जो पानी की नमी थी वो अब उसी पे रह गई। पानी इतनी जल्दी तो नहीं खुश्क होता, अब पानी को खुश्क होने के लिए टाइम लगता है, वो क्या है, वो उसकी फाइन्स पे ही रह जाता है।
फाइन्स पे जमा रहता है। अगर उस दौरान मिट्टी आ रही है या कोई भी है, वो उधर जमा रहता है, तक मोटी टैब बना देता है, जिसकी वजह से आपकी फाइन्स जो है ना हार्ड हो जाती है और उसमें से जो एयर का प्रेशर होता है वो नहीं निकलता और बिजली ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर देता है। तो एंटी फंगस इस तरह काम करता है, जैसे जैसे आपका क्लोज होगा उसके बाद ये 1-2 मिनट के लिए ना फ्लैप अपना जो है इसका वो ओपन रखेगा। उसके बाद आम जो हमारी नॉर्मल हवा चल रही है उससे ये इसको ड्राई करता है। जैसे ही ये इसको ड्राई कर देगा उसके बाद ऑटोमेटिक खुद ही ये वापस जो है ना बंद होगा। आपने नहीं इसको बंद करना, ये खुद ही बंद होगा। तकरीबन 2 मिनट ले लेता है, कभी 3 मिनट ले लेता है, जितनी आपकी एसी की पे फाइन्स पे पानी जमा होता है ना ये उसको देखता है। जैसे ही वो खुश्क होता है ऑटोमेटिक इसको बंद कर देता है। ये इसका काफ़ी कमाल का फीचर है। ये मैं आपको यही कहता हूँ कि एंटी फंगस फीचर जो है ये डिसइन्वर्टर का और क्लीन ऑप्शन, ये काफ़ी इन्होंने अच्छा फीचर जो है ना डिसइन्वर्टर में इंट्रोड्यूस करवाया है। तो फंगस में आपने ये कर लेना कि एंटी फंगस आपका ऑन होना चाहिए बेसिकली। और दूसरा क्लीन जो है, अगर आपका ज़्यादा हार्ड एरिया है या डस्टी एरिया तो आपने 1 वीक बाद इसको क्लीन करना है। अगर नहीं तो आपने 2 वीक बाद तो मस्ट है ना कि आपने इसको क्लीन करना है। किसी भी टाइम आप कर सकते हैं, 15 मिनट लेगा, क्लीन हो जाएगा। 10 to 15 मिनट का हम एक टाइम दे देते हैं तो उसमें आपका ये क्लीन हो जाएगा। समझ लें ऐसे जैसे आप जो बुलाते हैं सर्विसेज के लिए तो वही समझ लें कि वो भी घंटा तो लगा ही देता है। तो ये भी समझ लें आपने सर्विस आप रिबोट से करवा रहे हैं, ऑटोमेटिक रिबोट है, रिबोट से सर्विस हो रही है आपकी। ये फीचर हो गया। उसके बाद डिस्प्ले आ गया। चलें अब डिस्प्ले करते हैं। डिस्प्ले क्या कर रहा है, डिस्प्ले ने जो आपका इंडोर था ना, इंडोर पे आपके टेम्परेचर आ रहा होता है। जैसे नाइट को काफ़ी लोगों को इश्यू होता है कि उनकी आंखों में लाइट वगैरह पड़ती है या उनको नींद नहीं आती, तो वो उनको बेशक जो भी हो एसी की वो जो वाइट लाइट चल रही होती है जिसमें इसका टेम्परेचर आ रहा होता है, वो उसकी वजह से भी काफ़ी लोगों को इरिटेशन होती है कि यार हम नहीं इस तरीके से कर सकते, तो वो इसको क्लोज़ करना चाहते हैं। तो ये डिस्प्ले का ऑप्शन है। अगर डिस्प्ले को आप ऑन रखेंगे तो वो ऑन कर देगा। जैसे आप डिस्प्ले को क्लोज़ करेंगे वो लाइट रिमूव हो जाएगी, आपका बिल्कुल ब्लैंक एसी हो जाएगा। जैसे आपका एसी क्लोज़ होता है लेकिन बस आवाज़ आ रही होगी, हवा दे रहा होगा, लेकिन लाइट वगैरह कुछ भी नहीं होगी। ये इसके काफ़ी फ़ीचर अच्छे थे, ये मैंने आपको बता दिए हैं इसके फ़ीचर्स। बाकी इसका मैं जो इन्होंने हमें पावर दी है वो भी आपको दिखा देते हैं। 2 बैटरीज इंस्टॉल की हुई हैं जो, और बेसिकली इसका जो मैंने एक एसी का रिव्यू था वो दे दिया है, और जो इसकी ओपनिंग की थी रिव्यू था, रिव्यू बॉक्सिंग था, वो मैंने वीडियो की हुई है, वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं, जहाँ मैंने इसका आपको प्राइस वगैरह बताई है और इसका सारी कंजप्शन वैल्यू बताई है, इसका एम्पेयर वैल्यू बताई है, इसके वाट वैल्यू बताई है, इसका इंडोर आउटडोर दोनों की आपको मैंने इसके बारे में बताया है। सो अब हम जो है बाकी जो है इसके बाकी जो फीचर्स है उसको हम डिस्कस करेंगे आपसे बाद में। तो एसी बंद हो गया, ये रहेगा। जैसे एसी बंद किया वो एंटी फंगस हमारा रहेगा। अब एसी पे हमारा जो है ना फंगस नहीं जमेगी। अब 2-3 मिनट तक वो फंगस को रिमूव करेगा, उसके बाद वो एसी को क्लोज़ कर देगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और भी आप चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन आपको दें जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है उसके बारे में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो है आप इसको देख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।